वेलकम एवरीवन, आई एम अलीशा खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई थी कि आप अगर एंट्रेंस देने जा रहे हो जैसे स्कूल के लिए, लाइक एयू और जाने के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो वो जितनी भी डिटेल्स थी वो सब इतनी थी कि बिफोर द एंट्रेंस आपको जितना उस स्कूल के बारे में जानना है। ओके, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत लोगों का हुआ होगा सिलेक्शन। ओके, तो आज जो डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जामिया के बारे में बताने वाली हूँ, लाइक कि आपको आपकी ड्रेस कैसी होगी तीनों स्कूल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जो भी स्कूल्स हैं हमारे, आपको ड्रेस मिलेगी कहाँ से, बुक्स क्या होती हैं, टाइमिंग क्या होती है स्कूल्स की, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप वहाँ जाके रहोगे कहाँ। क्या जामिया का जो हॉस्टल है वो हर किसी के लिए है, जितने भी स्टूडेंट हैं, या फिर क्या क्राइटेरिया उसके लिए, और कब फॉर्म आती है, हमें इतने टाइम तक कहाँ रहना पड़ेगा। बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में आते होंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हर एक चीज़ को क्लियर कर। गाइज, आपका जो स्कूल 1 जुलाई से ओपन होने वाला है, तो उसमें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हमें अभी बिल्कुल ड्रेस बनवानी है कहीं से भी और फिर हम पहन के ही जाएंगे, अदरवाइज हमें डांट पड़ने वाली है। नहीं, आपको 15 दिन का गैप दिया जाएगा जिसमें आप अपनी ड्रेस को ले सकोगे। और ये जो ड्रेस होने वाली है तीनों स्कूल की, वो तीनों की डिफरेंट है। ठीक है, और वो ड्रेस आप खुद नहीं बनवा सकते हो घर पे, ना आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा, आपको वो जाके शॉप से लेना पड़ेगा। सो यू ऑल नो कि बटला हाउस जामिया के पास एक जगह है जो कि मार्केट है, वहाँ पे एक तालिब गारमेंट नाम की शॉप है। आप वहाँ से जाके रेडीमेड ड्रेस ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको सिलवाना है, बिल्कुल अपनी फिटिंग की ड्रेस लेनी है, तो साइमा बुटीक नाम की एक शॉप है नफीस रोड बटला हाउस में ही, वहाँ जाके आप अपनी ड्रेस जो जामिया की ड्रेस है वो बना सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको बताया ड्रेस तीनों स्कूल की डिफरेंट है। तो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी की जो ड्रेस है वो ये है, और एक एक ड्रेस होती है, कोई डबल नहीं है कि आप सैटरडे संडे ऐसा कुछ पहनो, सिंगल ड्रेस होती हैं। और सैयद आबिद की ड्रेस ये है, और जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ड्रेस ये है। ठीक है, तो आप ये स्कूल्स की ड्रेस जाके आराम से ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ड्रेस दिखानी भी नहीं है, आप बस जाके बताओ उनको कि हमें इसी स्कूल का ये ड्रेस चाहिए, वो आपको दिखा देंगे क्योंकि वो उसके लिए ही ड्रेस देते हैं। सो गाइज, आपके बुक्स की भी एक बार मैं डाउट क्लियर करती हूँ कि जितनी भी बुक्स लगने वाली है वो एनसीईआरटी की ही होती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं है। और आप अगर 11-12 में होंगे तो फिर अगर आपने अपनी स्ट्रीम के हिसाब से आपने जो भी बुक लेनी है वो आपको आराम से पता चल जाएगा। और बुक की भी बहुत सारी शॉप आपको बटला हाउस में ही मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी शॉपिंग करनी है ना अपनी स्कूल्स के रिगार्डिंग, जो भी चीज़ है, जो भी आपको जानना है जामिया के बारे में, बटला हाउस में ईजिली आपको अवेलेबल होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं हॉस्टल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हर किसी को हॉस्टल जामिया में नहीं मिलता है। ठीक है, पहला सो आप सब 9, 10, 11, 12 हर एक बच्चा एलिजिबल है जामिया के हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, बाकी सीट थोड़ी लिमिटेड है, तो आपको क्राइटेरियाज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ दें फॉर्म में कि हमारा चांसेस बने हॉस्टल मिलने का। सो जो फॉर्म होगा हॉस्टल का वो आपको जुलाई के बिल्कुल लास्ट तक में या फिर अगस्त के ही स्टार्टिंग में आपको फॉर्म आ जाएंगी। तो फॉर्म आएंगे तो आपको उसके लिए बहुत मसला ये दिक्कत नहीं करनी कि हमें कैसे पता चलेगा। स्कूल में बहुत ही शोर हो जाता है, आपको हॉस्टल की बात है तो हर किसी को पता चल जाता है। फिर भी अगर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप स्कूल ऑफिस जाया करो टाइम टू टाइम और पता कर लेना। जब भी फॉर्म आए तो सबसे पहले आप अपनी फ़ीस जो होगी वो डन कर लेना, क्योंकि फ़ीस स्लिप लगती है फॉर्म के साथ, तो अपनी फ़ीस पे कर लेना टाइमली। दूसरी चीज़, आपको अपनी डिटेल जो पर्सनल डिटेल्स होंगी वो फॉर्म में फिल करनी होंगी। और जो मेन जो मसला होता है बच्चों को वो ये है कि आपको 2 लोकल गार्जियन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो दो लोकल गार्जियन होंगे, वो दिल्ली के ही पास में रहने वाले होंगे। तो आप उनके भी डिटेल्स दोगे, और जब आपका इंटरव्यू होता है, मतलब जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो तो फिर आपका वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में आपको एक किसी लोकल गार्जियन को ले जाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप दोनों ले जाते हो तो उसमें मसला नहीं है, लेकिन आपको एक तो होना ही होना चाहिए, वो आपके साथ इंटरव्यू में बैठेंगे और उनसे भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे। और सबसे पहली बात, इंटरव्यू बहुत नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल होता है। आप बिल्कुल चिल करके जाना, कुछ उसके लिए साइंस फिजिक्स मैथ्स मत खोल के पढ़ने लग जाना। वो आपको सिंपली पूछेंगे कि आपको क्यों ज़रूरत है। ठीक है, आप वहाँ पर अपनी नीड शो करना कि हाँ मुझे बहुत ज़रूरत है, बाहर में मैं इतनी सेफ़ नहीं हूँ। आप अपने हिसाब से उनको बात बताना, बट अपने आप को नीड बताना कि ऑफकोर्स मेरे को नीड है हॉस्टल की। ठीक है, एक बार जब इंटरव्यू का प्रोसेस हो जाता है तो फिर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने लग गई हूँ, क्योंकि हॉस्टल जो है ना वो आपको कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे मिलता है। अगर आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो तो बहुत हद तक चांसेस होगी आपको हॉस्टल मिलने के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो मैटर करता है वो आपका डिस्टेंस, कि आपके स्कूल से आपके जो घर है, आपका जो घर है वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। अगर वो डिस्टेंस 200 किलोमीटर के अंदर तक की है तो फिर आपके पॉइंट्स कम हो जाते हैं, कुछ 2 और 3 पॉइंट्स मिलते हैं।
लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर से ज़्यादा है 1000 तक, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर 1000 से भी ज़्यादा है तो फिर आपको 7 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये आपके पॉइंट्स ऐसे बनते हैं। दूसरी जो चीज़ है, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में थे पहले या फिर अभी, अगर आप स्कूल में जाके किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हो, या फिर आप एनसीसी में हो, या फिर आपको पहले का कोई सर्टिफिकेट हो, अगर आप वो अपने प्रीवियस स्कूल का अगर वो दिखाते हो, तो उसमें भी आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, एंड थर्ड जो चीज़ है, अगर आप EWS बनाते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एक काइंड ऑफ एक पेज होती है जिसमें आपके बारे में, आपके फादर की इनकम के बारे में डिटेल्स होती हैं, अगर आप वो बनाते हो तो आपको उसके भी 5 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड गाइस लिटरली ये 5 पॉइंट्स मैटर करते हैं आपको। 2-3 पॉइंट्स आप आगे हो जाते हो, फिर आपको क्या होता है, आपको हॉस्टल मिल जाता है। तो कुछ यहाँ से 25 आपको 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और बाकी जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके आपने जो अपने स्कूल्स में अकेडमिक में आपके कितने मार्क्स आए हैं परसेंटेज वे बेसिस पे, लाइक 90% से अबव है तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप ये सारी अपनी चीज़ों को बहुत क्लियर रखना, और ये सारे डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा लेना, क्योंकि इससे आपके बहुत हद तक चांसेस बन जाएंगे हॉस्टल मिलने की। और हॉस्टल भी जामिया का बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद रही हूँ जामिया के हॉस्टल में और मुझे बहुत मज़ा आया था, ठीक है। तो आप हॉस्टल के लिए ज़रूर अप्लाई करना। अगर इनकेस आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो बाहर में बहुत सारी पीजीज़ हैं, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, आप वहाँ पे भी रह सकते हो, काफ़ी अच्छी कॉस्ट में भी अच्छे आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आप अच्छे से रह सकते हो। बट फर्स्टली आप अप्लाई करना हॉस्टल के लिए। तो गाइज़, अब आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है कि कोचिंग का कैसे पता करें। देखो, दिल्ली में तो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, आकाश, PW और व्हाट नॉट सब कुछ है, लेकिन दूरी दूरी पर है। तो आप हमेशा ट्राई करो कि जो आपकी कोचिंग हो ना, वो आपके PG से या फिर आप जहाँ हॉस्टल में वहाँ से करीब हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पास में अच्छे कोचिंग्स नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स है सच्ची। मेरी खुद की फ्रेंड्स और बहुत लोग जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे उनकी रिजल्ट भी होते हैं। तो जो मोस्टली जो कोचिंग्स है ना अच्छी वाली, वो ओखला हेड पे है, ठीक है। ओखला हेड जामे से बहुत करीब है और बटला हाउस से भी बहुत करीब है। तो वहाँ पे आपको मैं स्पेशली वो क्लास 10 के लिए भी बता रही हूँ, और जो बोर्ड्स के लिए बच्चे कोचिंग्स ढूंढते हैं, IIT के लिए, नीट के लिए, तो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स है वहाँ पे। तो जैसे कि ऑर्चिड एक कोचिंग है, दूसरा हिंद गुरु कोचिंग है, बाकी सहर इंस्टीट्यूट है, ऐसे 2-3 और भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाना, वो आपको 40-50,000 में पूरे 1 साल का आपको पैकेज देते हैं, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, और वो कम भी करेंगे, ठीक है। आप जाके बात करना। बाकी आप वहाँ पे कोचिंग से ज़रूर ट्राई करना। तो ये कुछ आपके डाउट्स थे जो हॉस्टल के रिगार्डिंग, आपके कोचिंग के रिगार्डिंग, और आपके स्कूल्स के ड्रेस और बाकी चीज़ें। स्कूल की टाइमिंग भी अलग है, वो आपको पता चल जाएगा। लाइक मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो 9th-10th की जो क्लासेस चलती हैं जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, वो 1 to 6:30 PM तक चलती हैं। हाँ, सेकेंड शिफ्ट में चलती हैं। कि सैयद आबिद की भी जो 8, 9, 10 की कुछ क्लासेस हैं, ये भी इस टाइम पे चलती हैं। तो आप उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मत बनाओ, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, बाकी ओके, आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है। और भी कोई डाउट्स होगा आपको तो आप ज़रूर कमेंट करना, इंशाल्लाह उससे वीडियो बनाएंगे। एंड सॉरी फॉर दिस कि ये वीडियो थोड़ी बहुत टाइम बाद आई है, क्योंकि मैं खुद घर थोड़े लंबे टाइम बाद आई हूँ। तो ओके गाइज, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।